गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब गोली दर्पण कितने प्रकार का होता है भैया? एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। अब हम इसका पहला पार्ट यानी कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है भैया। तो मैं जो अब आपको समझाने जा रहा हूँ वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो टॉपिक बताने जा रहा हूँ मैं आपको, इमेज ये जो बनेगी आपकी सारी चीज़ें, ठीक है, वस्तु को यहाँ पर रखेंगे, वहाँ पर रखेंगे, भूल जाते हो ना। तो मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ अगर आपने इसे समझ लिया, जो कि बहुत ही आसान है, तो आप कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है, बहुत ही आसान है। तो आप हमारे साथ हमको देखिए, हमको यानी कि ये जो बोर्ड पे हम पढ़ा रहे हैं उसे देखिए। ठीक है, देखो हमें पता है भैया कि अवतल दर्पण क्या होता है। हाँ भैया, ये तो पता है कि अवतल दर्पण क्या होता है। ऐसा कुछ होता है अवतल दर्पण। ठीक है भैया, ऐसा होता है और इसके इधर साइड हम क्या किए होते हैं? पॉलिश किए होते हैं। ठीक है भैया, इतना तो समझ में आ रहा है कि इधर पॉलिश हुई होती है। ओके, और ये हमारा क्या होता है भैया? मुख्य अक्ष होता है। ठीक है भैया, मुख्य अक्ष होता है। यहाँ पर क्या होता है आपका भैया? ध्रुव होता है, यानी कि क्या हम इसे किससे डिनोट करते हैं? पी से। किससे भैया? पी से। इसकी इंग्लिश क्या होती है? पोल। ठीक है, यानी कि क्या? ध्रुव। ठीक है, समझ में आ गया। इसको हम क्या कहते हैं भैया? आप कितनी बार बताओगे? इसे हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। ठीक है भैया, और यहाँ पर आपका कुछ होता है क्या? फोकस। क्या भैया? मुख्य फोकस। हम इसे किससे डिनोट करते हैं? एफ से। और यहाँ पर मान लीजिए आपका क्या होता है? सी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि क्या होता है भैया? वक्रता केंद्र। इसकी हिंदी क्या होती है? वक्रता केंद्र। हाँ भैया, ये तो हमें पता है। आप ये सब क्यों बता रहे हो? देखो, अब आपको यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है क्या? आपको ध्यान देने वाली बात ये है, जैसे आप समझिए, कॉमन सेंस यूज करिए कि अगर मान लो ये हमारा मार्का है। क्या भैया? ये मार्का है। ठीक है, हम इसको, ये हमारा मुख्य अक्ष है, यानी कि मुख्य अक्ष जो है हम इसको कहाँ कहाँ पर प्लेस कर सकते हैं, यानी कहाँ कहाँ पर रख सकते हैं। अगर हम ध्यान दें भैया कि हमारी, यानी कि आप समझिए आपके ऑब्जेक्ट है, यानी कि कोई वस्तु है। अगर हम इस, मान लीजिए ये आपका जो बोर्ड है, ठीक है, आपका क्या पूरा मुख्य अक्ष है। ठीक है, यानी कि ये जो लाइन है आपकी मुख्य अक्ष है। हम इसके बाहर, यानी कि क्या भैया? एक तो कंडीशन है, ये हो सकती है कि वस्तु को अनंत पे रख दें, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या अनंत पे रख सकते हैं, जो कि हमें पता ही ना कहीं पर भी हो। ठीक है, अनंत का मतलब कहीं पर हो जो हमें पता ना हो। ठीक है, उसके बाद दूसरी कंडीशन ये हो सकती है भैया, ये जो आपका सी है, यानी कि वक्रता केंद्र है, हम इससे कुछ दूरी पर रख सकते हैं, लेकिन समथिंग मतलब कुछ ऐसा जो फाइनाइट हो। इनफाइनाइट हो जाएगा तो पहली कंडीशन में हो जाएगा। तो पहली कंडीशन आपने क्या समझा भैया? कि हम वस्तु को कहाँ पर रख सकते हैं? अनंत पर। इनफाइनाइट की हिंदी क्या होती है? अनंत पर। अब दूसरी कंडीशन हमें समझ में आ रहा है भैया कि हम वक्रता केंद्र जो है इससे कुछ निश्चित दूरी पर हम रख सकते हैं। हाँ भैया, ये भी समझ में आ रहा है क्या? ये जो सी है इससे क्या एक फाइनाइट डिस्टेंस पर, यानी कि निश्चित दूरी पर रख देंगे। ठीक है, फाइनाइट डिस्टेंस जो आपकी होगी उस पर हम रख देंगे। ठीक है भैया, इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा, हमने पहले कहाँ पर रखा? इन्फिनाइट पर रख दिया, यानी कि अनंत पर। उसके बाद हमने क्या, ये इसके हमने सबसे पहले इन्फिनाइट पढ़ा, उसके बाद सी पर, यानी कि वक्रता केंद्र, तो हमने इन दोनों के बीच में रख लिया। अब क्या बच रहा है भैया? ये हमारा आपका जो वक्रता केंद्र है, हम वस्तु को यहाँ पर रख देंगे। ठीक है भैया, तीसरी कंडीशन आपको कैसे समझ में आ गई कि सबसे पहले हमने अनंत पे रखा, उसके बाद इस वक्रता केंद्र से कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पे रख दिया, उसके बाद हमने क्या रख दिया? हमने वस्तु को वक्रता केंद्र पर ही रख दिया। ठीक है, तो तीसरी कंडीशन क्या होगी कि जो आपकी वस्तु है वो कहाँ हो जाएगी? सी पर, यानी कि वक्रता केंद्र पर। अगर आप ध्यान से देखो तो चौथी कंडीशन क्या बन सकती है कि हम वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में रख दें। हाँ भैया, समझ में तो आ रहा है कि हम पहली कंडीशन क्या हुई कि हमने अनंत पे रख दिया, उसके बाद दूसरी कंडीशन में हमने वक्रता केंद्र से कुछ दूरी पर रख दिया, उसके बाद हमने वक्रता केंद्र पर रख दिया, उसके बाद
हम यहाँ पर क्या रख दिए, वक्रता केंद्र फोकस दूरी के बीच में रख दिए। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, चौथी कंडीशन हो गई। अब पांचवी कंडीशन अगर आप ध्यान दो कहाँ रख दोगे आप, ये फोकस है ना, आप इसी पर रख दोगे। ठीक है भैया, समझ में आ गया। उसके बाद आप कहाँ पर रख सकते हो, आप यहाँ पर रख सकते हो, फोकस, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में। ठीक है भैया, समझ आ गया। टोटल आपकी कितने कंडीशन हो गई, 6 कंडीशन हो गई। ये कंडीशन कैसे बनी आपको समझ में आ गया ना, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, बस आप ऐसे आप समझ लीजिए मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष मान लीजिए एक लिमिटेड है, उसके बाद एक क्या होगा, इन्फिनाइट होगा। क्योंकि हम थोड़ी समझ सकते हैं कि कोई वो ऑब्जेक्ट रखी है, उसका इमेज वहाँ पर ऐसा बन रहा है, तो क्या पता वो अनंत पे रखी हो। ठीक है, अनंत पे भी हो सकती है ना, सबसे पहले हम अनंत पे रख देंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, हमारा वक्रता केंद्र होता है, तो अनंत और वक्रता केंद्र से, यानी कि वक्रता केंद्र से कुछ डिस्टेंस पे रख देंगे निश्चित हो। उसके बाद क्या यहाँ पर आपका होता है, मुख्य फोकस है ना, तो हम उसके पहले यहाँ रखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ बीच में, फिर मुख्य फोकस, फिर उसके बाद ध्रुव और इसके बीच में रख देंगे। ठीक है भैया, समझ में आ गया। ठीक है, अब आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि हम वस्तु को कहाँ कहाँ रख सकते हैं, याद करने की ज़रूरत तो नहीं होगी। ठीक है, बस आप भैया एक बार फिर से बता दो तो शायद अच्छे समझ में आए। ठीक है, आप यहाँ पर फिर से देख लीजिए एक बार अच्छे से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसे समझ लिए ना, आपकी ये जो कॉन्सेप्ट है ना बहुत हलवा हो जाएगा। ठीक है, एकदम आसान सा लगने लगेगा, कुछ चीज़ें याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप इतने तेज़ी से क्यों बोल रहे हो भैया, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा जल्दी पढ़ा दो, क्योंकि आसान सा टॉपिक है ना, तो इसमें आसान से जल्दी हो जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया कि वस्तु आपकी क्या हो सकती है, अनंत पे हो सकती है, अनंत पर। ठीक है, उसके बाद अगर हम ध्यान दें तो इसके बीच, यानी कि वक्रता केंद्र है और अनंत के बीच में कुछ डिस्टेंस है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दूसरा वक्रता केंद्र से कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पर रख देंगे। ठीक है भैया, दूसरा क्या हो गया, वक्रता केंद्र से मान लो d दूरी पर हमने रख दिया। पहला कंडीशन ये, दूसरा कंडीशन ये, तीसरा कंडीशन क्या हो जाएगी, हम वक्रता केंद्र पर ही वस्तु को रख दें। ठीक है भैया, तीसरा कंडीशन समझ में आ गया। चौथा कंडीशन क्या हो जाएगा, उसके बाद क्या है, फोकस दूरी पर रखेंगे, लेकिन हम उसके बाद ये बीच में गैप है तो उसके बीच में भी रख सकते हैं। हाँ भैया, वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में रख देंगे, चौथी कंडीशन। पाँचवा कंडीशन क्या हो जाएगा, हम फोकस दूरी पर ही रख दें, क्या हो जाएगा, पाँचवा कंडीशन। छठवा कंडीशन आपका क्या हो जाएगा, वस्तु को हम यहाँ पर रख दें, कहाँ पर, फोकस दूरी और ध्रुव के बीच में, यानी कि पी के बीच में, छठवा कंडीशन। तो टोटल कितनी कंडीशन बन रही, 6 कंडीशन। तो अब हम इन 6 कंडीशन को देखना है कि ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखेंगे इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, सारी चीज़ें आराम से देखेंगे, आप इसको समझ लीजिए। ठीक है भैया, हाँ समझ लेंगे। ओके, तो आइए अब हम देखते हैं कि ये जो आपका प्रतिबिंब है अवतल दर्पण द्वारा कैसे क्या सारी चीज़ें बनती हैं, आराम से देखेंगे। ठीक है, हाँ भैया, अब हम देखेंगे। अब जो आपने बताया समझ में आ गया कि वस्तु को हम कहाँ कहाँ रख सकते हैं। अब इससे हमें आसानी होगी कि 6 कंडीशन आराम से हमें याद रखेंगी। तो कंडीशन को जो याद करने का लफड़ा था वो ख़त्म कर दिया आपने। हाँ भैया, आप तो सही कह रहे हो, ये जो कंडीशन थी बहुत परेशान करती थी कि कितने कंडीशन है, कभी कभी भूल जाते थे, ऐसा है वैसा है, कुछ समझ में नहीं आता था। आपने तो इतना आसान बता दिया। ठीक है, अब हम देखेंगे सबसे पहली कंडीशन। पहली कंडीशन हमने आपको क्या बताया, अरे भैया अब तो याद है, पहली कंडीशन हमने आपको क्या बताया भैया कि वस्तु को हम कहाँ पर रख देंगे, अनंत पर, यानी कि फाइनाइट डिस्टेंस पर। ठीक है भैया, फाइनाइट डिस्टेंस पर। और यहाँ पर आपका क्या है, ये मुख्य फोकस, और यहाँ पर आपका क्या है, वक्रता केंद्र। ठीक है भैया, और ये आपका क्या है, ध्रुव है। इतना तो समझ में आ रहा है। ये क्या है, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। ठीक है, कौन सा दर्पण है भैया, अवतल दर्पण। ठीक है भैया, क्या है आपका, ये अवतल दर्पण है। ठीक, अब हम देखेंगे कि वस्तु की अगर ये जो स्थिति है, ठीक है, अनंत पर हो तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, वस्तु जब हमारी अनंत पे रखी हो तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। अब आपको ध्यान देना है कि हमने जो आपको बताया था कि पहला नियम हमने आपको क्या बताया था, हाँ भैया, पहला नियम आप बताए थे कि जब प्रकाश की किरणें, क्या भैया, जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं तो वो परिवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होके गुजरती हैं। कहाँ से होके गुजरती हैं भैया, मुख्य फोकस से होके गुजरती हैं। ठीक है, ठीक है, इसी तरह आप यहाँ से एक और लाइन दे दीजिए। इस वस्तु को थोड़ा बड़ा बना लो ताकि आपको समझने में थोड़ा आसानी हो। ठीक है, ठीक है भैया, आप कह रहे हो तो बना लेते हैं। ठीक है, ओके भैया, ये आपकी कहाँ पर रखी है वस्तु,
की स्थिति क्या है, अनंत पर वस्तु रखी है। ठीक है, इसी तरह पहला नियम यहाँ पर भी लगा देंगे, जब वस्तु आपकी अनंत पर रखी हो, ठीक है, तो हम दो प्रकाश की किरण भेजते हैं जो कि मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं। जो प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं तो कहाँ से होकर जाती हैं, मुख्य फोकस से होकर गुजरेंगी। ठीक है भैया, समझ में आ गया, इतना तो समझ में आ गया भैया। अब आगे बताओ क्या करना है। अब हमने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि अगर कोई भी वस्तु है उसकी इमेज कैसे बनती है, तो वो लेक्चर आप जाके ज़रूर देख लेना। ठीक है, उसमें हमने आपको बताया था कि अगर ये इमेज है, यानी कि सॉरी, ये आपकी अगर वस्तु है, ठीक है, मान लो कोई वस्तु है, तो इसकी इमेज अगर मान लो कहीं बन रही है, इधर तो नहीं बन रही है, अगर कहीं बनेगी तो क्या होती हैं, जो प्रकाश की किरणें आती हैं इस पर पड़ती हैं। ठीक है, तो जो कम से कम 2 प्रकाश की किरणें इस पर पड़ने के बाद इसके जो परिवर्तन, इससे जो रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, जो ये आपका मान लो दर्पण है, यहाँ ऑब्जेक्ट रखी है और इधर से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, उसके बाद जब वापस हुई तो ये जहाँ पर दोनों प्रकाश की किरणें इंटरसेक्ट करती हैं, यानी कि क्या मिलती हैं, फिर कह लो प्रतिच्छेद करती हैं एक दूसरे को। ठीक है, यानी कि मिलती हैं, ऐसे सिंपल भाषा में आप समझ लो, मिलती हैं, तो वहाँ पर आपको क्या बनेगी, इमेज बनेगी, वस्तु की क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो भैया इसका मतलब हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा। हाँ भैया, आपका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, मुख्य फोकस पे बनेगा। तो आप यहाँ पर ये जो आपकी इमेज है इसकी नेचर आप लिख लीजिएगा, इधर ऐसा करो, आप ये अवतल दर्पण इससे यहाँ पर आप मिटा दो। ठीक है, तो आपको थोड़ा समझने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अवतल दर्पण लिखा है तो आपको वो लफड़ा नहीं है कि ये कौन सा दर्पण, इतना तो देख के समझ में आ रहा है। हाँ भैया, ठीक है भैया। अब यहाँ पर ऐसे बॉक्स बनाकर आप लिख लेंगे, क्या लिखेंगे भैया, जल्दी बताओ। ठीक है, बताते हैं, ऐसे रोके रहो अभी। अब आपको यहाँ पर ये क्या है, आपका किसका बॉक्स है, जो आपकी इमेज है ना उसकी नेचर का बॉक्स है। नेचर मतलब उसकी प्रकृति क्या होगी, सीधा होगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा, आभासी होगा। ठीक है, उसकी साइज़ क्या होगी उसको हम इसमें बताएंगे। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि हमने वस्तु को कहाँ पर रखा भैया, अनंत में रखा। तो हमारा क्या भैया, जब हमारी वस्तु अनंत पे थी तो उसका क्या, यानी कि प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, यहाँ मुख्य फोकस पर, यानी कि हम प्रतिबिंब की स्थिति क्या लिखेंगे, F पर, यानी कि क्या, मुख्य फोकस पर। आप यहाँ पर हमें जगह नहीं है तो आप अपनी कॉपी या नोटबुक में लिख लीजिए मुख्य फोकस पर। अब भैया प्रतिबिंब की साइज़ क्या होगी, प्रतिबिंब की जो साइज़ होती है क्या होती है, बहुत ही छोटी होती है। क्या भैया, बहुत ही छोटा। ठीक है, छोटा यानी कि क्या भैया, अत्यधिक छोटा। ठीक है भैया, समझ में आ गया। क्या भैया, अत्यधिक छोटा। ठीक है भैया, अत्यधिक छोटा। क्या भैया, अत्यधिक छोटा। अब आप भैया ये बताओ कि प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो प्रतिबिंब की प्रकृति आपकी होती है वास्तविक व उल्टा। क्या होता है भैया, वास्तविक व उल्टा। ठीक है, तो अब हम क्या कहेंगे भैया, जब हम अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनने की बात करते हैं तो हमारी वस्तु अगर अनंत पे रखी हो तो हमारा जो प्रतिबिंब बनता है कहाँ पे बनता है, मुख्य फोकस पर बनता है, अत्यधिक छोटा बनता है, वास्तविक व उल्टा बनता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ओके भैया, अब हम नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। क्या भैया, नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगी, अब आप हमें बताएंगे कि नेक्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगी। ठीक है भैया, हम बताते हैं आपको, आप लिखिए। ठीक है भैया, बताओ आप क्या हो जाएगी नेक्स्ट कंडीशन आपकी। हमने आपको क्या बताया, सबसे पहले हम इन्फिनाइट पे रखे थे। अब इन्फिनाइट, सबसे पहले आप ये अवतल दर्पण बना दो, हमने मिटा दिया। ठीक है, अवतल दर्पण आप बना लीजिए। ठीक है, ये आपका क्या है भैया, अवतल दर्पण है। ठीक है, हाँ भैया समझ में आ गया कि यह हमारा क्या है, अवतल दर्पण है। ये क्या है आपका, पोल है। यहाँ पर आपका क्या है, मुख्य फोकस है। यहाँ पर क्या है आपका,
सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी क्या, वक्रता केंद्र। ठीक है भैया, अब आप बताओ कि दूसरी कंडीशन क्या होगी। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी भैया कि हम ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है यानी कि क्या भैया, वक्रता केंद्र है। ठीक है, इससे कुछ डिस्टेंस पर रख दें। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, सी के परे। ठीक है, हिंदी अजीब से लग रही है भैया, आप ऐसे भी लिख सकते हो, वक्रता केंद्र से एक निश्चित दूरी पर वस्तु की स्थिति। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक ऐसे बना लीजिए तो आपको समझ में आता रहेगा कि हमने क्या क्या कर लिया है और अभी क्या करना बाकी है। यानी कि कितने जो आपकी स्थिति है उनका मैंने प्रतिबिंब बना लिया है और कितनों का अभी बाकी है। तो क्या कह रहे हो भैया, क्या हमें बनाना है। आप यहाँ पर एक बॉक्स और बना लो, आप उसमें लिख लीजिए क्या भैया, वस्तु की स्थिति। ठीक है भैया, हाँ सही कह रहे हो भैया, तो कि हमें याद करने में भी आसान होगा, एक जगह मिल जाएगा सारी चीज़ें। वस्तु की स्थिति, ठीक है, ठीक है भैया समझ गया। तो वस्तु की स्थिति आप यहाँ पर लिख लीजिए। सो माय डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पर देख सकते हैं जब मैंने वस्तु की स्थिति सी से कुछ दूरी पर रखा, एक निश्चित डिस्टेंस पर, तब आपकी प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। सबसे पहले हमने एक किरण ले लिया, कहाँ से भैया, मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण ली और वो कहाँ से होकर गुजरी, मुख्य फोकस से होकर गुजरी। और इसी तरह हमने एक किरण ले ली, हमें पता है भैया जब कोई किरण कहाँ से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है, तो कहाँ हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर। तो हमने पहला और दूसरा नियम लगाया भैया और हमारा प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है भैया, सी व एफ के बीच बन रहा है, जो कि क्या होगा, छोटा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। ठीक है भैया, तो यहाँ तक आप समझ लीजिए। तक हमने देख लिया दो कंडीशन का, अब हम देखेंगे तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है भैया, ये हमारा क्या था, मुख्य अक्ष था, यहाँ पर हमारा क्या था, मुख्य फोकस, और यहाँ पर क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता त्रिज्या। ठीक है भैया, अभी तक हमने दो कंडीशन का देखा, तो कंडीशन क्या थी, एक अनंत पे थी और दूसरी कहाँ पर थी, वक्रता केंद्र से कुछ दूरी यानी कि इन्फानाइट पे नहीं थी, एक फाइनाइट यानी कि एक निश्चित दूरी पर थी, उसको हम क्या बोले थे, सी से परे। उसके बाद अब हम कहाँ रख देंगे वस्तु को भैया, हम रख देंगे सी पर यानी कि वक्रता केंद्र पर रख देंगे। ठीक है भैया, तो अब हम क्या करेंगे। ठीक है, आप पहला नियम याद कीजिए कि आपका पहला नियम क्या था, ये हमारा पहला नियम था भैया, आपने इतनी बार बताया है कि हम भूल ही नहीं सकते। जी बिल्कुल, आप नहीं भूल सकते। ठीक है भैया, पहला नियम आपने ये बताया भैया कि ये जो आपकी किरण है जब मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो कहाँ से होकर गुजरती है भैया, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है भैया, समझ गए। और हमने दूसरा नियम देखा था, क्या देखा था भैया, दूसरा नियम देखा था कि जो प्रकाश की किरणें हैं मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं तो क्या हो जाती हैं भैया, ये हो जाती हैं आपकी मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है भैया, समझ गया। तो अब आप बताएंगे कि हमारा जो प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है, ये प्रकाश की किरण यहाँ से गई, यहाँ से वापस हो गई, यहाँ से वापस हो गई, तो ये जो परिवर्तित किरणें हैं कहाँ पे मिल रही हैं, यहाँ पे मिल रही हैं। ठीक है, और जो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, जहाँ पर ये दो किरणें मिल रही हैं। ठीक है, ठीक है भैया, समझ में आ गया। अब हम ये कंडीशन कहाँ पर थी, हमने रखा था, तीसरी कंडीशन कहाँ पर थी हमारी, सी पर यानी कि वक्रता केंद्र पर। ठीक है भैया, यहाँ पर भी लिख लेते हैं कंडीशन, वक्रता केंद्र पर थी हमारी, वक्रता केंद्र पर। ये क्या थी, वस्तु की स्थिति। ठीक है भैया, वक्रता केंद्र पर। अभी देखेंगे भैया ये प्रतिबिंब का नेचर क्या है, नेचर इन द सेंस कि ये जो आपका प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर है, ये आपके प्रतिबिंब की प्रकृति वही आपका उल्टा सीधा और छोटा बड़ा, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो आप खुद बता सकते हैं भैया ये प्रतिबिंब आपका कहाँ बन रहा है, हम सी पर वस्तु रखे थे, हमारा प्रतिबिंब कहाँ पर बन, सी पर बन रहा है, प्रतिबिंब आपका कहाँ पर बन रहा है भैया, सी भी बन रहा है। देखने में ही लग रहा है भैया सी पे है, तो हम आराम से क्या लिख देंगे, जब वक्रता केंद्र पर हम वस्तु को रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पर ही। अब आपको ध्यान देने वाली बात ये है भैया, क्या ध्यान देने वाली बात ये है, अब आप बताओ, सोचो थोड़ा कि ये जो प्रतिबिंब की साइज़ है
छोटा होगा, बड़ा होगा या फिर बराबर होगा? सोचो, है ना। मुझे ऐसा लग रहा है जो मैं सोच पा रहा हूँ आप भी वही सोच पा रहे हैं। हाँ भैया, यहाँ पर देख के तो लग रहा है कि ये जो वस्तु की इमेज थी, ठीक है, ये वस्तु है, उसकी इमेज यहाँ पर है, ये दोनों समान लग रहा है, यानी कि इसकी साइज़ हमें थोड़ा थोड़ा समान लग रहा है भैया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वस्तु की साइज़ और इमेज की साइज़ दोनों क्या होगा? बराबर होगा। जी बिल्कुल, आप सही सोच रहे हैं। क्या होगा भैया? समान होगा। क्या होगा? आप यहाँ पर लिख देंगे कि प्रतिबिंब की साइज वस्तु के समान होगी, या फिर लिख देंगे सिंपल समान, या बराबर भी लिख सकते हैं आप, बराबर। ठीक है। और आपके जो प्रतिबिंब की प्रकृति है, यानी कि ये आपका क्या बनेगा भैया? ये भी आपका बनेगा वास्तविक व उल्टा। ठीक है भैया, समझ गए। क्या बनेगा भैया? वास्तविक व उल्टा। ठीक भैया, समझ में आ गया। ठीक है, तो तीसरी कंडीशन आपको समझ में आ गई। आप यहाँ पर जो भी सारी चीज़ें देख रहे हैं, हम आपको अभी ये जो टेबल बना रहे हैं ना, इसमें ऐसे ट्रिक से आपको बता देंगे, आप कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो अभी आप जैसे मैं पढ़ाते जा रहा हूँ, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते जाओ, समझते चले जाओ कि ये चीज़ें ऐसे हो रही हैं। उसके बाद हम आपको एक जगह, ये जो आप टेबल देख रहे हैं, इसमें हम आपको अच्छे सारी चीज़ें समझा देंगे। ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे। क्या भैया? नेक्स्ट देखेंगे। तो अब हम कंडीशन नंबर 4 देखेंगे, यानी कि जब वस्तु हमारी कहाँ पर होगी भैया? आपने 3 कंडीशन बता दी। पहली बताई आपने अनंत पर, दूसरी बताई सी से परे, और तीसरी आपने बताई सी पर। अब क्या हो सकता है? जैसे ये क्या है, हमने आपको बताया था, ये आपका क्या है? अवतल दर्पण। सबसे पहले हम अवतल दर्पण बना लेंगे। ठीक है भैया, बना लिए। उसके बाद हमने क्या कहा भैया? ये आपका मुख्य अक्ष है। हाँ भैया, समझ में आ गया है, हमारा मुख्य अक्ष है। और यहाँ पर क्या है? आपका मुख्य फोकस है। यहाँ पर आपका क्या है? वक्रता केंद्र है। ठीक है भैया, अब हम यहाँ तक तो रख लिए हैं, यानी कि कंडीशन नंबर 3 यहाँ तक थी। अब कंडीशन नंबर 4 क्या हो जाएगी? आप क्या डालेंगे? कंडीशन नंबर 4। कंडीशन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा? जब वस्तु आपकी कहाँ पर होगी? सी व एफ के बीच। सी व एफ के बीच का मतलब क्या भैया? जब आपकी वस्तु की स्थिति सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि वक्रता केंद्र, और फोकस, यानी कि मुख्य फोकस के बीच होगी, तब आपका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर भी आप कंडीशन नंबर 4 लिख लीजिएगा। क्या कंडीशन नंबर 4 आपका क्या है? सी व एफ के बीच। ठीक है भैया, हम लिख लिए। ठीक है, हाँ। तो अब हम देखेंगे कि आपकी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। ठीक है, देखते हैं। ये हमने वस्तु रख दी। ठीक है भैया, रख दी। तो पहला नियम हमने आपको क्या बताया था भैया? ये बताया था कि ये तो अब नियम भूल नहीं सकता, दुनिया में कुछ भी भूल सकता हूँ, लेकिन ये नियम पहला भूल नहीं सकता। ठीक है, ये थोड़ा उधर हो गया, इसको हम ऐसे बना लेते हैं। एक्चुअल में क्या होता वैसे ही आता है, बट हम अपने हाथों से बना रहे हैं ना, इसीलिए थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। तो आप ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे इस पर। ठीक है, ये प्रकाश की किरण कहाँ से होके जानी चाहिए? मुख्य फोकस से होके जानी चाहिए। रुको यार, इसको अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है, ये प्रकाश की किरण, ये परिवर्तित किरण बनी। ठीक है, यहाँ पर क्या है आपका? मुख्य फोकस। ठीक है भैया, समझ गया। अब दूसरा नियम आपने क्या बताया था भैया? जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होके जाती हैं, कहाँ से होके जाती हैं भैया? मुख्य फोकस से होके जाती है, तो कहाँ से जाएंगी? ये किसके समांतर हो जाती हैं? ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। थोड़ा समांतर हो नहीं पाया, इसको फिर से कर देते हैं। ठीक है, रुको, हम करते हैं अभी अच्छे से। ये किरण हमने ऐसे ऐसे ऐसे, क्या हुआ? मेरी लाइन सीधी ना जा रही, इसको हम अभी बनाते हैं सीधा। रुको भाई, अभी
ठीक है। ये हमारे यहाँ पर आप यहाँ पर लिख लीजिए, तब आपको सही सही साफ साफ दिख जाएगा। ठीक है, ठीक है। हाँ भी आप सीधा हो गया। ठीक है भैया, अब ये अब हो गया। तो ये कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर। ठीक है भैया, अब समझ में आया कि पहले कंडीशन क्या लिए हम, ये प्रकाश की किरण गई मुख्य अक्ष के समांतर और वापस आ गई। कैसे भैया, मुख्य फोकस से होकर। ठीक है भैया, समझ गया, ये मुख्य फोकस वहाँ से आ गई। दूसरी कंडीशन हमने क्या लिया, दूसरा नियम हमने लगाया कि ये प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर गई और मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ठीक है, यहाँ पर मिल रही है तो क्या हो जाएगा भैया, ये आपका यहाँ पर क्या होगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है भैया, समझ गया। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देख के बता सकते हैं ना आपकी प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर है। हाँ भैया, अब तो हम बिल्कुल देख के बता सकते हैं कि हमारे प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर होगी। हम इसको क्या लिखते हैं, सी से परे। तो हम यहाँ पर इसको क्या लिख देंगे भैया, प्रतिबिंब की स्थिति सी से परे, सी से परे। ठीक भैया, समझ में आ गया। अब हम ये बताइए भैया, अब आप हमें ये बताइए भैया, ये जो प्रतिबिंब बना है ये इसकी साइज़ क्या होगी और इसका प्रकृति क्या होगा, उल्टा बनेगा या फिर वास्तविक बनेगा, सीधा बनेगा, क्या बनेगा, सारी चीज़ें आप हमें बताओ। ठीक है, बता दें। तो आप ध्यान दो, वस्तु हमारी यहाँ पर रखिए थोड़ा सा छोटी थी और हमारे जो है वस्तु का प्रतिबिंब क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है। तो क्या लिख देंगे भैया, हाँ भैया हम लिख देंगे क्या भैया, बड़ा लिख देंगे। ठीक है, अब आपको अच्छे से यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो बड़ा है। ठीक है, आपको समझने के लिए मैं लिखता हूँ बड़ा। एक्चुअल में इसका मतलब क्या है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है अत्यधिक छोटा, छोटा वस्तु का प्रतिबिंब समान बन रहा है, बराबर बन रहा है, वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है। ठीक है भैया, और इसके क्या होगा, ये वास्तविक होगा। ठीक है भैया, वास्तविक और क्या होगा, उल्टा होगा। ठीक है, वास्तविक व उल्टा। ठीक है भैया, समझ में आ गया। ठीक भाई, समझ में आ गया। अब ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई, बहुत ही आसान था। अब हम देखेंगे नेक्स्ट कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी कि अभी तक हमने रख लिया कहाँ पर, अनंत पर, सी से परे, सी पर और सी व एफ के बीच। अब हम कहाँ पर रखेंगे, सबसे पहले आप बना लीजिए भैया, जैसे आप हमें समझाते हैं कि ये आपका क्या है, हमारा अवतल दर्पण है। ठीक है, उसके बाद आप एक मुख्य अक्ष खींच दीजिए, यानी कि क्या भैया, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ध्रुव यानी कि पोल। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्या होता है आपका फोकस, यानी कि क्या भैया, मुख्य फोकस। यहाँ पर क्या होता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि क्या, वक्रता केंद्र, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, सी से। ठीक है भैया, अब हमने 4 कंडीशन पढ़ ली। आपकी 5वीं कंडीशन क्या हो जाएगी, आप खुद हमें बताएंगे क्या हो जाएगा, जब हम वस्तु कहाँ पर रखेंगे, एफ पर, यानी कि कहाँ पर, मुख्य फोकस पर। चलो ठीक है, हम देखो यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, रख दिए भैया। अब हमने आपको पहला नियम क्या बताया था, प्रतिबिंब बनने का पहला नियम बताया था कि ये जो आपके प्रकाश की किरणें हैं जब मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं तो कहाँ से होकर गुजरती हैं, मुख्य फोकस से। ठीक है भैया, आपने इतनी बार ये नियम बता दिया है, हमारे जहन में घुस गया है, पूरा याद हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि अब क्या करें कि ऐसे कौन सी रे खींचे कि ये यहाँ पर कहीं कट करे। ठीक है, या फिर देखते हैं और दूसरा नियम क्या लगा सकते हैं। याद करो कि हमने आपको तीसरा नियम बताया था, ठीक है, कि उसमें ऐसा बताया था कि ये आपका अवतल दर्पण है। ठीक है, तो ये आपका मुख्य अक्ष है और यहाँ पर आपको क्या बताया था, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता। तो क्या बताया था हमने कि तीसरा नियम आपका क्या था कि जब प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं तो उसी मार्ग में क्या होती है, वापस आती है। ऐसे गई तो ऐसे वापस आ गई। ठीक है भैया, याद है। तो आप यहाँ पर ये नियम लगाएंगे, हाँ भैया हम यही नियम लगाएंगे। ठीक है, देखो ये आपका क्या है, वक्रता केंद्र से हमने यहाँ पर ऐसे ऐसे कर दिया। अगर आप ध्यान दो, ये जो किरण है क्या कभी मिल पाएंगे, नहीं। तो हमारे जो प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पर बनेगा भैया, अनंत पे बनेगा। जब हमें मिल ही नहीं रही है, दिख ही नहीं रहा कहाँ पर मिलेंगे, तो हम क्या कह देंगे, अनंत पे कह देंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे क्या भैया, 5वें कंडीशन में क्या लिखोगे
कि जब वस्तु की स्थिति कहाँ पर हो, एफ पर हो, यानी कि फोकस पर हो, ठीक है, तब प्रतिबिंब हमारा कहाँ पर बनेगा, अनंत पे बनेगा। ठीक है भैया, समझ गया, कहाँ पर बनेगा, अनंत पे बनेगा, ठीक है, अनंत पे बनेगा। और इसकी साइज़ क्या होगी, अत्यधिक बड़ा होगा। ठीक है भैया, अनंत पे बन रहा, दिख नहीं रहा, अत्यधिक बड़ा बनेगा। ठीक है, क्या भैया, अत्यधिक बड़ा। ठीक है, और इसका नेचर क्या होगा, यानी कि इसकी प्रकृति क्या होगी, वास्तविक व उल्टा। ठीक है, वास्तविक व उल्टा। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। तो भैया अभी तक आपने हमें 5 कंडीशन बता दी है, अब एक कंडीशन बची है, लास्ट वाली। ठीक है, लास्ट वाली क्या था, नहीं याद आ रहा तो याद करो कि सबसे पहले आपको क्या बनाना है भैया, हमें सबसे पहले आपने बताया कि हमें अवतल दर्पण को बना लेना है। ठीक है भैया, हमने अवतल दर्पण को बना लिया। अभी इसको पूरा कर लो, पॉलिश भी कर दो, तो अच्छे से बनाओ, जब बना ही रहे हो तो अच्छे से बनाओ। ठीक है, बना लिया भैया। उसके बाद क्या करना, हमने आपको बताया था मुख्य अक्ष खींचो। ठीक है, मुख्य अक्ष भी बन गया भैया। उसके बाद ये हमारा क्या था, पी। उसके बाद क्या भैया, आपने बताया था यहाँ पर क्या होता है, फोकस होता है, मुख्य फोकस होता है। और यहाँ पर क्या होता है भैया, सी होता है, यानी कि क्या हमारा होता है, वक्रता केंद्र होता है। अब आपको हमने क्या बताया था, जब कभी भूल जाओ कि हमारी वस्तु की स्थिति कहाँ पर होगी, कितना किया, अब 5 है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर अनंत पे होती है, अनंत का हो गया, सी से परे हो गया। ठीक है, सी पर भी हो गया, है ना, और इसके बीच में हो गया, फोकस पे हो गया। तो अब बचा कहाँ पर है भैया, यहाँ पे बचा है। ठीक समझे आप, यानी कि इस बार वस्तु की स्थिति कहाँ पर होगी, वस्तु की स्थिति होगी आपकी कहाँ पर, एफ व पी के बीच, एफ व पी के बीच, या फिर मध्य, जो भी लिख लो, बीच लिख लो, सही ज़्यादा रहेगा। ठीक है, एफ मायने कि आपका मुख्य फोकस, पी मतलब आपका क्या, ध्रुव, है ना। ठीक है भैया, समझ में आ गया। अब वस्तु हम यहाँ पर आपका बना देते हैं। ठीक है, ये हमारी क्या है, लास्ट कंडीशन है। अब यहाँ पर रखेंगे तो कुछ होगा नहीं, यहाँ पर रख सकते नहीं। ठीक है भैया, आपने बना दिया। तो आपको पहले नियम हमने क्या बताया था, जब प्रकाश की किरणें, हाँ भैया याद आ रहा है कि पहला नियम आपने बताया था, जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं तो कहाँ से होकर गुजरती है, मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं। ठीक है भैया, मुख्य अक्ष के समांतर भेजा, उसके बाद हमने कहाँ से वापस कर लिया, इसको वापस आई तो कहाँ से गई, मुख्य फोकस से, ये टक से गई, ये टक से वापस आ गई। उसके बाद भैया हाँ, इतना तो समझ में आ गया। अब दूसरा और तीसरा हमने नियम आपको क्या बताया था, कि जब प्रकाश की किरणें, क्या भैया, जब प्रकाश की किरणें, हाँ भैया समझ में आ रहा है, आगे बोलो, जब प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर गुजरती हैं तो परिवर्तन के पश्चात इसी मार्ग पर, यानी कि सेम मार्ग पर क्या होती हैं, वापस आ जाती हैं। ठीक है भैया, समझ में आ गया आप क्या कह रहे हो, कि जब प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर गुजरती हैं तो सेम मार्ग पर, यानी कि उसी मार्ग पर क्या होती हैं, वापस आ जाती हैं। ठीक भैया, समझ में आ गया क्या कह रहे हो। अब यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया, ठीक है, ये ऐसे गई प्रकाश की किरण, आप ध्यान दो, थोड़ा इसको अच्छे से बना दें, दिख रहा होगा ही हो कि ऐसे गई, ऐसे, तो क्या होगा, कि ऐसे जब गई तो ऐसे ही वापस आ जाएगी। ठीक है भैया, अब आपको देखो थोड़ा यहाँ पर ध्यान लगाना, आपको थोड़ा कभी कभी होता है ना कि आपने सोचा है ना कि कभी कभी अपने आउट ऑफ बॉक्स सोचो, यानी कि अगर यहाँ पर जैसे मान लो आपने गेम वगैरह खेला होगा तो उसमें कहता है कि अगर ये सारी चीज़ें यहाँ पर फिल नहीं हो रही तो अपना एक नया बॉक्स बना लो, उसमें आउट ऑफ बॉक्स सोचो। ठीक है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स सोचना है, यानी कि आप जहाँ तक सोचते हैं उससे ऊपर थोड़ा सोचो। अगर ये प्रकाश की किरणें ऐसे जा रहे, ऐसे वापस आ जाएंगे, तो क्या हम इमेजिन कर सकते हैं ना कि ऐसे जा रहे तो इधर जा रही होगी। तो अगर हम इसको ऐसे आगे बढ़ाएं, क्या भैया, ऐसे मान लो हम ऐसे ऐसे सोच रहे हैं कि यहाँ ऐसे कुछ जा रही होगी, ये ऐसे कुछ जा रही होगी। ठीक है भैया, समझ में आ गया
कि यहाँ पर ऐसे कुछ कुछ मिल रही होगी। ठीक भैया, कुछ कुछ मिल रही होगी, तो हम इसे मिला देते हैं। ठीक भैया, हमने मिला दिया, तो हमारी वस्तु कहाँ पर, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा। कहाँ पे बनेगा भैया, दर्पण, ये आपका क्या अवतल दर्पण है, इसके पीछे साइड। हाँ भैया, समझ में आ गया कि आपने बताया भैया अगर हम वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच में रख दें तो हमारा जो वह प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक भैया, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम छठवीं कंडीशन क्या है कि जब आपकी वस्तु की स्थिति एफ व पी के बीच हो, कहाँ हो, एफ व पी के बीच, तो आपकी प्रतिबिंब जो है, तो आपका प्रतिबिंब जो है कहाँ पर बनेगा भैया, दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ पर, दर्पण के पीछे। ठीक है, यही जितनी कंडीशन है उनमें से थोड़ा सा अलग है। ठीक है, दर्पण के पीछे बनेगा, जो कि क्या बन रहा है, वस्तु हमारी यहाँ पर, तो क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है। ठीक है भैया, तो दिख ही रहा बड़ा बन रहा है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है भैया, क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। ठीक है, और ये जो आपका है, ये समझ लीजिए, ये जो पांचों कंडीशन थी ना, उनमें से थोड़ा सा अलग है कि अभी तक क्या बन रहा था, सबका वास्तविक व उल्टा बन रहा था। ये जो बनता है, ये क्या बनता है भैया, ये वास्तविक उल्टा नहीं बनता, ये आपका बनता है भैया सीधा बनता है, सीधा बनता है। और क्या बनता है, आभासी बनता है। आभासी कैसे बनता है भैया, अब दर्पण के पीछे है तो दिखेगा तो है नहीं, तो हम सोचते हैं आभासी कह सकते हैं, फील कर सकते हैं कि हाँ ऐसा कुछ होगा, उससे क्या कह देंगे हम, ये आभासी बनता है। क्या बनता है भैया, ये जो प्रतिबिंब होता है क्या होता है, तो आप यहाँ पर क्या लिख लेंगे, वहाँ पर जगह है नहीं, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आपका क्या, प्रतिबिंब की प्रकृति। ठीक है, क्या होगा भैया, अभी तो आपने बताया भैया, क्या होगा आपका, तो आपके वस्तु का प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, आभासी व सीधा हो जाएगा। ठीक है, जो 6 के 6 कंडीशन थी वस्तु की स्थिति जहाँ जहाँ पर रखनी थी, हमने वो सारी चीज़ें समझ ली। अब हम आपको थोड़ा सा ट्रिक से समझा देते हैं कि इसको याद कैसे करना है। एक्चुअल में क्या है, आपने समझ तो लिया है, लेकिन क्या होता है कभी कभी भूल जाते हैं, तो हम आपको ऐसा समझाएंगे कि भूलोगे नहीं। अपनी कोशिश तो पूरी की आपको अच्छे से समझा दो, जो जो लोग नहीं बताते मैंने वो भी कोशिश किया आपको हर चीज़ बड़े ही डिटेल में सारी चीज़ समझा के ही समझाया। क्या करते हैं लोग, बस ऐसे लिखा देते हैं, तो हम आपको लिखाने हर चीज़ आपको अच्छे समझाए हैं। ठीक है, आपको हम बता देते हैं याद भी कैसे करते हैं। जैसे हमने अभी आपको बताया था कि वस्तु की कंडीशन यानी कि वस्तु की स्थिति हम कैसे याद कर सकते हैं, तो आपको याद हो गया फटाक से, ऐसे करते हैं ऐसे वैसे करते हुए आपने बता दिया, याद हो गया। अब आप ये भी अगर बता दो कुछ ट्रिक वगैरह तो मज़े आ जाएँ, तो ठीक है आओ देखते हैं। एक्चुअल में इसकी कोई ट्रिक है नहीं, बट कॉमन सेंस अगर देखो तो इसमें कुछ क्या पैटर्न नज़र आ रहा है। अगर ये पैटर्न आप समझ जाओ तो आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है भैया, अभी हमें समझ नहीं आ रहा है, आप थोड़ा बता दो तो शायद समझ में आ जाए। ठीक है, और देखते हैं। देखो अभी हम ये सारी चीज़ें मिटा देते हैं। ठीक है, हम आपको कुछ चीज़ समझाने की कोशिश करते हैं, आप उसे समझना। जैसे अभी स्टार्टिंग में हमने आपको समझाया था, जब आप उसे समझ गए थे आपको इसे भी समझ जाएंगे, अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, हाँ भैया क्या समझाओगे आप, हमें जल्दी बताओ, सफ़र नहीं हो रहा है। ठीक है, आप यहाँ पर थोड़ा लिख लीजिए। मान लो क्या होगा, आभासी था। ठीक है, क्या था, आभासी व सीधा था। ठीक है, आभासी व सीधा। ठीक है, देखो आप इसमें एक पैटर्न समझो। देखो आप यहाँ पर ध्यान दो कि ये जो हमारी वस्तु कहाँ पर रखी है, अनंत पे रखी है, तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, फोकस पे बन रहा है। ठीक है भैया, और जब हम वस्तु फोकस पे रख रहे हैं तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ पर बन रहा है, अनंत पे बन रहा है। यानी कि क्या इसका उल्टा कुछ हो रहा है क्या, यानी कि इस ट्रिक से क्या है कि आप कोई भी वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति आराम से निकाल सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको क्या करना है भैया, सबसे पहले आपने बताया कि हमें अवतल दर्पण बनाना। ठीक है भैया, अवतल दर्पण फटाक से ऐसे बना लिया, टक 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 टक। ठीक है, उसके बाद हमने मुख्य अक्ष खींच दिया। ठीक है भैया, ये हमारा क्या था, पी था, ध्रुव था, हमारा ये क्या था, फोकस था। यहाँ पर क्या था,
सी था यानी कि वक्रता केंद्र था। तो पहली कंडीशन क्या हो सकती थी, हमने ऐसे आपने बताया था कि 5 कंडीशन हो सकती है। एक कहाँ हो सकती है, अनंत पर हो सकती है। दूसरी कंडीशन आपने यहाँ पर बताया था। उसके बाद ये ऐसे, पहली कंडीशन आपने अनंत पे बताया, दूसरी कंडीशन सी से थोड़ा परे, और तीसरी कंडीशन आपने बताया सी पर ही। चौथी कंडीशन आपने बताया था भैया सी व एफ के बीच में, ठीक है। पांचवी कंडीशन आपने बताया था भैया एफ पर। छठवीं कंडीशन एफ व पी के बीच। अभी हम इसको बाद में देखेंगे क्योंकि एक स्पेशल केस है, ठीक है। अब आपने एक भैया बताया कि अगर हम इधर से भी 1 2 3 4 5 कर दें, क्या भैया 1 2 3 4 5 कर दें, ठीक है भैया। इधर से भी हम 1 2 3 4 5 कर देते हैं। ये जो आपकी है क्या है, यह आपकी वस्तु की स्थिति है। किसकी है भैया, वस्तु की स्थिति, ठीक है भैया, समझ में आ गया, वस्तु की स्थिति। और ये जो है 1 2 3 4, सॉरी यहाँ पर आप बनाओ इसके हिसाब से ना, 1 2 3 4 5, ये क्या है आपका प्रतिबिंब की स्थिति। क्या है भैया, ये आपका प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है भैया, की स्थिति, ठीक है। अब आपको करना क्या, बस इतना करना है कि आप यहाँ पर ये क्या था, अनंत था, ठीक है। तो अनंत का था वो कहाँ पर बन रहा है, ये एक वाले का 5 के साथ बनेगा, या फिर आप इसको और अगर थोड़ा सा आसान करना हो, थोड़ा सा और आसान करना हो, तो आप क्या कर लो, 1 2 3 4 5 ऐसे है, इधर से आप लिख लो 1 2 3, क्या लिख लो भैया, इधर से 1 2 3 4 5 लिख लो, तो आपको और आसान हो जाए, 1 2 3 4 5, ठीक है भैया, समझ में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ भैया कि आप और आसान भाषा में बताओगे, हाँ आपको और आसान भाषा में बताएंगे। अब आपको बस इतना करना है कि ये जो एक है, यानी कि वस्तु की जो कंडीशन एक है उसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, ये जो यहाँ पर है इस कंडीशन पे, 2 का 2 पे बनेगा, 3 का 3 पे बनेगा, 4 का 4 पे बनेगा, 5 का 5 पे बनेगा, ठीक है भैया। अब समझ में आया इसका फंडा क्या था, यानी कि अगर हम इधर से 1 2 3 4 5 लिख दें और इधर से 1 2 3 4 5 लिख दें तो आराम से सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, कुछ हमें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और रही इसका तो हम ऐसे याद कर लेंगे, छोटा बड़ा ये तो हम बनाएंगे तो अपने आप क्लियर हो जाता है। और इन सब का प्रकृति का, वास्तविक व उल्टा सबका बनेगा, सिर्फ लास्ट वाले इस 6 नंबर कंडीशन का छोड़ के, ठीक है। उसका होता है आभासी व सीधा बनता है, ठीक है। आपको याद कर लेना, ये अपने आप याद हो जाएगी, सारी चीज़ें आराम से सब कुछ हो जाएगा, ठीक है भैया। अब आइए देखते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक सा आइडिया दे देता हूँ जिससे आपको सारी चीज़ें आराम से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। क्या है, आप इधर देखो, जैसे हमने आपको अवतल दर्पण में बताया था ना, ये आपका मान लीजिए क्या है भैया, क्या है भैया, ये आपका क्या है, उत्तल दर्पण है, ठीक है। समझ गया भैया, ये आपका क्या है, उत्तल दर्पण है। ये आपका क्या है भैया, मुख्य फोकस है, सॉरी मुख्य अक्ष है। क्या है भैया, ये आपका मुख्य अक्ष है, ठीक है भैया, समझ में आ गया। देखो यहाँ पर आपको क्या होता है भैया, पोल होता है, इधर क्या कर देते हैं हम, पॉलिश कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका होता है मुख्य फोकस, इधर क्या होता है आपका वक्रता केंद्र, ठीक है। और देखो हमने आपको इसमें जैसे बताया था कि आपको थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करना है, कि आपको देखना है कि हम वस्तु को कहाँ कहाँ पर रख सकते हैं, यानी कि वस्तु की स्थिति कहाँ कहाँ पर हो सकती है। तो उसमें हमने आपको 5-6 कंडीशन आराम से बताया था। इसमें अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो कहाँ रख सकते हैं, ये दर्पण के पीछे तो हम रख नहीं सकते, हाँ भाई दर्पण के पीछे तो इधर तो नहीं रख सकते। अगर हम इधर रख सकते हैं तो कहाँ रख सकते हैं, या तो हम अनंत पे रख दें, पहली कंडीशन बन गई अनंत पे, ठीक है भैया। दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है कि ये जो हमारा ध्रुव है और अनंत के बीच, क्योंकि इसके बीच में कोई और है कुछ है ही नहीं, दूसरी कंडीशन हमारी बच जाएगी, क्या बन जाएगी भैया तो दूसरी कंडीशन हमारी क्या बन जाएगी, ध्रुव और अनंत के बीच, ठीक है भैया। आपने बता दिया, हम समझ में आ गया। तो थोड़ा कॉमन सेंस का यूज़ करो और अपने आप सारी चीज़ें ये समझ में आ जाएंगी। तो अब हम देखते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। पहली कंडीशन क्या थी, जब हमारी वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो, ठीक है। आप हेडिंग डाल लीजिए, कंडीशन नंबर 1 क्या है, अनंत पर हो, वस्तु की स्थिति कहाँ पर हो, अनंत पर हो। तब हमारा प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, कैसा बनेगा, क्या होगा, सारी चीज़ें हम देखते हैं, ठीक है। देखो अनंत पर है, यानी कि यहाँ पर आपको क्या है, अनंत पर है, ठीक है भैया, समझ में आ गया,
ठीक है। हाँ, तो ये मान लीजिए आपको पहला रूल हमने क्या बताया था। पहला रूल भैया आपने बताया था, जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं उत्तल दर्पण में, तो हमें ऐसा लगता है कि मुख्य फोकस से होकर आ रही हैं, ऐसे वापस हो जाती हैं, ऐसे 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 हो जाती हैं। ठीक है भैया, समझ में आ गया। उसके बाद जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष से समांतर जाती हैं तो ऐसे लौट आती हैं, वापस हो जाती हैं, ऐसा लगता है कहाँ से आ रही है, मुख्य फोकस से। तो ये दोनों किरणें कहाँ पर मिल रही हैं, आपका मुख्य फोकस पर मिल रही हैं। तो आपका प्रतिबिंब कहाँ पर बन जाएगा भैया, प्रतिबिंब बन जाएगा आपका यहाँ पर। देखो प्रतिबिंब कहाँ पर बन जाएगा, मुख्य फोकस पर। ठीक है, यानी कि कहाँ, ऐसे लिख लो आसान भाषा में, F पर आपका प्रतिबिंब बन जाएगा। अब प्रतिबिंब जो बनेगा वो क्या होगा भैया, अत्यधिक छोटा होगा, यानी कि बिंदु के आकार का होगा। क्या होगा भैया, अत्यधिक छोटा। ठीक है भैया, समझ में आ गया। अब ये जो बना है ये हमारा दर्पण के पीछे है, यानी कि जो प्रतिबिंब बन रहा है कहाँ पर, दर्पण के पीछे F पर बनेगा। यहाँ पर ये जो है फोकस, यानी कि दर्पण के पीछे बन रहा है। ठीक है, आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दें, जो उत्तर दर्पण में आपका प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे बनेगा। उसके बाद क्या बन जाएगा भैया, इसका नेचर और क्या हो जाएगा, ये बनेगा आभासी बनेगा। दर्पण के पीछे बन रहा है, यानी कि क्या होगा, आभासी होगा। ठीक भैया, समझ में आ गया, आभासी होगा और सीधा होगा। ठीक है, अब ये कंडीशन समझ में आ गई। दूसरी कंडीशन क्या थी भैया, आपने बताया था कि जब आपका, सबसे पहले आप उत्तर दर्पण ऐसे बना लीजिए। ठीक है भैया, उत्तर दर्पण ये हमने बना लिया, ये हमने पॉलिश भी कर दिया, ये हमने मान लिया मुख्य। अच्छा, यहाँ पर आपका हो गया फोकस, यहाँ पर हो गया आपकी ये क्या, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि वक्रता केंद्र। यहाँ पर आपको क्या हो गया, ध्रुव। अब हम वस्तु को कहाँ पर रख देंगे भैया, यहाँ पे रख देंगे, यानी कि वस्तु की स्थिति कहाँ पर है, P व अनंत के बीच। ठीक है भैया, ये आप हेडिंग में लिख लेंगे दूसरी कंडीशन, P व अनंत। P का मतलब क्या भैया, ध्रुव, ध्रुव व अनंत के बीच। ठीक है भैया, समझ में आ गया। तो अब यहाँ पर ऐसा क्या पॉसिबल रूल है जो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो सबसे पहला कि हमें ऐसे, चलिए प्रकाश की किरणें ऐसे गई, ऐसे आ गई, तो यहाँ पर कहाँ पर हो से आ रही हैं, लग रहा है कि यहाँ पर आ रही हैं। ठीक है, समझ में आ गया भैया। दूसरा नियम क्या लगा सकते हैं भैया, कि हम जानते हैं उत्तर दर्पण में जब प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र की ओर जाती हैं, यानी कि वक्रता केंद्र की ओर जाती हैं, तो ऐसे यहाँ से ऐसे ऐसे कुछ। तो अब यहाँ पर हमें कहाँ पर मिल रही हैं, यहाँ पर मिल रही हैं। ये प्रकाश की किरणें गई और यहाँ से ऐसे वापस हो जाती हैं, यानी कि प्रकाश की किरणें इधर वक्रता केंद्र की ओर जाती हैं और उसी ओर वापस आ जाती हैं। तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब हमारा कहाँ बन जाएगा भैया, यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है भैया, समझ में आ गया। तो हम क्या लिख लेंगे भैया, क्या लिख लेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी, P व कहाँ पर बनेगा भैया, P व F के बीच, दर्पण के पीछे। ठीक है भैया, P व F के बीच बनेगा। ठीक है, क्या होगा, दर्पण के पीछे। इसमें भी आप लिख लेना। ठीक है, यहाँ पर दर्पण के पीछे। ठीक है, ओके भैया, समझ में आ गया। और ये क्या होगा, छोटा होगा। क्या होगा भैया, छोटा होगा। और क्या होगा भैया, आभासी होगा, आभासी होगा। और क्या होगा भैया, सीधा होगा। ठीक भैया, समझ में आ गया। तो ये आपकी दो कंडीशन हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें दो ही पॉसिबल कंडीशन हैं जो आपको देखना है। तो यहाँ तक आप समझ गए कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। आप आज की वीडियो यहीं तक, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, जो आने वाले 2 वीक हैं उनमें आपकी फिजिक्स की क्लास नहीं चलेगी, आपकी चलेगी सबसे पहले केमिस्ट्री और बायोलॉजी। 2 वीक आपकी केमिस्ट्री और बायोलॉजी की क्लास चलेगी। फिर नेक्स्ट वीक आपकी
फिजिक्स की क्लास चलेगी। जैसा कि आप टाइम टेबल वगैरह सारी चीज़ें हमने वीडियो वगैरह में या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं कि हमारा टाइम टेबल क्या है, वहाँ से आप इसे फॉलो कर लीजिए कि क्या क्या सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं। तो तब तक के लिए चलते हैं माय डियर स्टूडेंट, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई एनर्जी और जुनून के साथ।